Hello students, welcome back to my channel which is Digger Man. So how are you all? I hope you all are fine and healthy. तो मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग पेन एंड कॉपी के साथ रेडी हो जाइए ताकि कोई भी आपको पॉइंट्स नोट डाउन करना हो तो आप तुरंत नोट डाउन भी कर लें। तो चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैटर्न्स से क्या समझते हैं? पैटर्न्स होते क्या हैं? इससे क्या आप समझते हो? क्या मतलब होता है पैटर्न्स में? तो पैटर्न्स मीन्स सिंपल वे में होता है कि किसी भी चीज का रिपीटेशन, अगेन एंड अगेन वो चीज आना, ठीक है, ये होता है। या तो एक सीरीज वाइज होता है, एक वो पैटर्न्स भी होते हैं, है ना, लाइक 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2। अब यहाँ क्या आएगा? अब देखो 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2। अब क्या आएगा? 1 फिर 2 फिर अगेन 1 1 फिर 2 2 फिर 1 फिर 2, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, ये रिपीटेशन होता रहेगा। इसको भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भी हम लोग? पैटर्न्स बोलते हैं। ये पैटर्न्स होते हैं शेप्स में जैसे होते हैं, लाइक यहाँ पे स्क्वायर है फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा? अब यहाँ पे ट्रायंगल ही तो आएगा। एक ये भी पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न्स का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग कि पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स के अंदर सारी चीजें वो इसमें हम बताएंगे। व्हाट इज मैथमेटिक्स, पैटर्न्स इन नंबर्स, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करना, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस, पैटर्न्स इन शेप्स, वो आ गया। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, क्या नंबर सीक्वेंस के साथ रिलेशन है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर लास्ट में ओवरव्यू लेंगे, समरी पढ़ेंगे कि आपने जो भी इतने मतलब कि ये टॉपिक्स पढ़े, इनमें जो भी सारी चीजें पढ़ी उनका एक शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट वे, जैसे आपको एक बार दोबारा से चीजें वो याद मतलब कि रिवाइज हो जाए, आप ऐसे भूलोगे भी नहीं, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो ये वीडियो आपका पार्ट फर्स्ट है। अभी इसमें और भी वीडियोस आएंगे, और भी पार्ट्स आएंगे इसके, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स। आप लोग मैथमेटिक्स से क्या समझते हैं, है ना? मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या करना? काउंट करना, एंड किसी भी चीज को क्या करना? मेजर करना, ठीक है? किसी भी चीज की क्वांटिटी बताना, है ना, तो वो कितनी क्वांटिटी है, 1 2 या 1 kg या 2 kg, है ना, ठीक है। ये होता है मैथ। मैथ्स एक तरह से क्या है? नंबर्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं। ये चार चीजें तो करते हैं मैथ्स में। बस ये चार चीजें अपन को आनी चाहिए, सारी मैथ्स हो जाएगी, ठीक है। मैथ्स क्या होती है? काउंटिंग होती है, हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ये है मैथ्स। नहीं, हमारे आसपास भी मैथ्स है। आपके मम्मा के किचन में कुकिंग टाइम, आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो उस वक्त, जो हमारे प्लैनेट्स हमारे स्पेस में जो मूव कर रहे हैं उसमें भी मैथ्स है कि लोग मतलब कि प्लैनेट्स कितनी दूरी पे हैं, क्या सारी चीजें, सर कितनी दूरी पे, ये सारी चीजें, ये सब मैथ्स, सब मैथ्स। मैथमेटिक्स इज लार्जली अबाउट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड देम। देखो, किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उसका रीजन समझना, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये हमारी क्या होती है? मैथ्स। दीज पैटर्न्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक। ये जो पैटर्न्स होते हैं सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक तक नहीं होते, ये आपके आसपास भी होते हैं, ठीक है, आपके हर एक चीज में होते हैं। दे कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास है, हमारे नेचुरल वर्ल्ड में है। हम लोग कोई भी एक्टिविटी आपकी मम्मा कर रही होती है किचन में, उसमें आप जब खेल रहे हो तो उसमें, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट सबने सुना होगा, खेलते भी होंगे सब लोग। तो क्रिकेट में आप बोलते ना कि 6 बॉल आप खेलोगे, फिर 6 बॉल हम खेलेंगे। 6 बॉल क्या हुआ? इट मीन्स कि 1 ओवर, है ना, 1 ओवर। तो ये भी एक मैथ्स ही तो है कि 6 6 6। अगर आपको मैथ्स नहीं पता होती तो कैसे आप काउंट करके बताते कि नहीं 6 बॉल्स आप, या 7 बॉल आप, या 10 बॉल्स आप, राइट? ये भी तो एक मैथ्स है, तभी तो आप बता पा रहे हो, ठीक है। अब आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि मैथमेटिक्स क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी हर एक चीज, अगर आपको मैथ्स नहीं पता हो तो आप अपनी चॉकलेट्स कैसे काउंट करोगे? आपकी मम्मा ने आपको कितनी चॉकलेट्स दी, आपके फ्रेंड ने आपको कितनी टॉफीज दी, राइट? अगर आपको मैथ्स नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने 2 टॉफी दी या 4 दी, राइट? तो ये सारी चीजें मैथ्स होती है, आपके आसपास, आपके एनवायरमेंट में, सब जगह मैथ्स है, सब जगह मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल, द वीक फॉलोज अ पैटर्न। क्या पैटर्न है वीक में? देखो वीक्स में पैटर्न है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे
संडे, अब फिर संडे आ गया, संडे के बाद अगेन फिर क्या होगा आफ्टर मंडे, फिर ऐसी पैटर्न चलता रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर अगेन मंडे ट्यूसडे, सबको आती होंगी वीक्स नेम। फिर एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल है मंथ्स नेम का। मंथ्स नेम क्या है? मंथ्स नेम, मंथ्स नेम में क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो अप्रैल अभी चल रहा है फिलहाल में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब दिसंबर की लास्ट है हमारा ये दिसंबर। दिसंबर के बाद क्या है? अगेन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये होने के बाद दिसंबर फिर आ गया, फिर अगेन जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये सारा क्या है? ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, बोलते हैं पैटर्न्स। ठीक है। Now mathematicians often describe mathematics as both an art and a science because discovering and explaining these patterns requires creativity as well as logical thinking. तो मैं जो हमारे जिन्होंने मैथ्स डिस्कवर किए, जिन्होंने मैथ्स बनाई है, उन्होंने बोला है कि जो मैथ्स है वो बोथ आर्ट है और साइंस है। अब आर्ट और साइंस में देखो, आर्ट क्या है? इसमें वो पैटर्न्स और आइडियाज समझने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? क्रिएटिविटी चाहिए होती है। एंड साइंस का क्या यूज है? साइंस का ये यूज है कि हमको जो लॉजिकल थिंकिंग, ये जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, के लिए हमको साइंस चाहिए होता है। जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है, ये इसके लिए हमको आर्ट चाहिए होती है। लॉजिकल थिंकिंग के लिए हमको साइंस चाहिए होती है। ये जो हमारी मैथ्स है वो क्रिएटिविटी प्लस लॉजिकल थिंकिंग से चलती है। कैसे? क्रिएटिविटी प्लस लॉजिकल थिंकिंग, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स डजंट जस्ट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। देखो, मैथ सिर्फ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने पे फोकस नहीं करती, वो उस पर भी फोकस करती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये पैटर्न्स क्यों पैटर्न्स बन रहे हैं, राइट? उसको एक्सप्लेन करने में भी मैथ्स हेल्प करती है। दिस एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन बी अप्लाइड इन वेरियस वेज बियॉन्ड द सिचुएशन इन विच दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, कंट्रीब्यूटिंग टू एडवांसमेंट दैट बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। समझ में आया कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैटर्न्स को ढूंढता भी है और क्या करता है, उन्हें लॉजिक के साथ एक्सप्लेन भी करता है, और इसका हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है पैटर्न्स का, राइट? जैसे कि पैटर्न डेज ऑफ वीक मेकिंग पैटर्न मैंने बताया ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे, मंडे। देखो हो रही है ना इसकी रिपीटेशन बार बार, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्न। नेक्स्ट, numbers patterns are one of the simplest and most interesting parts of math। देखो हमारे नंबर पैटर्न्स भी होते हैं, हमारे शेप्स पैटर्न्स भी होते हैं, है ना? इमेजिन काउंटिंग 0 1 2 3 4। देखो 0 1 2 3 4 एक क्या है? हमारे होल नंबर्स का पैटर्न है। दिस इज अ बेसिक पैटर्न ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? तो हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ये हमारे होते हैं होल नंबर। स्टडी ऑफ दीज नंबर्स पैटर्न इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। इन्हीं पैटर्न्स की थ्योरी को हम जब स्टडी करते हैं, जैसे अब 0 1 2 3 4 है ना, तो हम क्या बोलते हैं? नंबर थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर थ्योरी बोलते हैं। सम कॉमन नंबर सीक्वेंसेस इंक्लूड, देखो 1 1 1 1 है तो ये क्या? ऑल वंस। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गया। अभी मैंने ये वाला 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे क्या हो गया? ऑड नंबर्स वाला सीक्वेंस हो गया। 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारा हो गया इवन नंबर्स वाला सीक्वेंस। 1 3 6 10 15 20 1 20, ये हमारा हो गया ट्राइंगुलर नंबर्स वाला हो गया, राइट? 1 4 9 16 25 36 49, ये हमारे स्क्वायर्स का सीक्वेंस हो गया। 1 8 27। अब ये बोलोगे कि कैसे स्क्वायर? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का कितना होगा स्क्वायर? 9। स्क्वायर मीन्स एक ही नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, राइट? 1 8 27 64, ये हमारे क्या होगा? क्यूब्स। मतलब कि हम एक ही डिजिट को जैसे 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8, तो हमारा 2 का क्यूब आ गया। क्यूब हम कैसे लिखते हैं? 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8। समझ में आया? ऐसा 1 2 3 5 8 13 20, इसको हम लोग बोलते हैं विरांग का नंबर्स। 1 2 4 8 16 32 64, ये पावर ऑफ 2 हो गया। 1 3 9 27, ये पावर ऑफ 3 हो गया। ये जो यहाँ पे पावर लगी है ना, इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। ईच ऑफ these sequences has a specific pattern or rule that determines the next number. For example, in the sequence of odd numbers, you add to get the next number। देखो कभी भी जब आपको लगता है कि बीच में कितने का गैपिंग हो? 2 का गैपिंग हो, इट मीन्स वो क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे? 1 + 2 3 आया, तो 3 5 7 9 11 13। अब 13 के बाद क्या आ गया? देखो 3 5, बीच में कितने का गैप है? 2 का। 5 7, कितने का गैप है? 2 का।
7 9 कितने का गैप है 2 का, 9 11 2 का गैप, 11 13 2 का गैप, तो 13 के इनके बीच में कितना गैप आएगा 2 का, तो 14 एंड 15, तो 15 आ गया हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर। तो अगर ऐसे ऑड नंबर्स आते तो आप क्या करो कि 1 + 2 है इक्वल 3, अब 3 में 2 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 5 में आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, 7 में 2 ऐड करोगे 9, 9 में 2 ऐड करोगे 11, ये होता है आपका ऑड नंबर। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिशियन लव एक्सप्लोरिंग दीज पैटर्न्स। देखो जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्हें बहुत पसंद था ये पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना, स्पेशली in number sequences which are just ordered list of numbers that follow a rule. These sequences are some of the coolest patterns you will find in math. ऐसे आप यही सारे क्या बोलते हैं पैटर्न्स आप देखोगे मैथ्स में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी मजा आता है सॉल्व करने में। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस कैन ऑफन बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो हमारे नंबर सीक्वेंस होते हैं ना वाकई में काफी इजी होते हैं, जब आप उनको पढ़ोगे ना, उनको जब सॉल्व करोगे ना उन पैटर्न्स को, तो काफी इजी होते हैं सॉल्व करना। Understand when we use pictures by visualizing them, we can see patterns more clearly. For example, square numbers, these can be visualized as dots arranged. Visualizing means कि visually आपको पिक्चर दे दी है, उससे आपको विजुअलाइज करना, राइट। फोन में आपको कार्टून देख ले तो फोटोज देख रहे हो, वो क्या है, वो विजुअली तो है, समझे। इन अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 4 कैन बी सीन एज ए 2 × 2 स्क्वायर ऑफ डॉट। देखो 2 × 2, 2 डॉट देख रहा ना, तो 2 × 2 क्या हुआ 4, पास कितने डॉट 1 2 3 4, आपका यही बनता चला आएगा, फिर यहाँ 2 डॉट, फिर यहाँ 2 डॉट, समझे। तो ये किसका, ये कैसा पैटर्न हो गया, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डॉट्स। एंड 9 एज ए 3 × 3 स्क्वायर ऑफ डॉट्स, 3 × 3 स्क्वायर के अंदर डॉट्स, तो ये क्या होगा 3 का क्यूब, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 है एज ए 3 × 3। अब आपको जब भी नेक्स्ट बनाओगे तो आप 3 ही बनाओगे, तो ये आपका पैटर्न हो गया नंबर सीक्वेंस में। ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर, कि वो एक ट्रायंगल का शेप बनाएंगे। ट्रायंगल का शेप कैसा होता है, त्रिकोण होता है ना ऐसा, तो वो शेप बनाएंगे। देखो ये बना रहा है शेप, सीधा तो नहीं बनता, देखो शेप बना रहा है, ये भी देखो, ये देखो है, ये देखो ये छोटा सा, और ये तो एक रखा है, तो ये अभी कैसे बना सकता है, राइट। तो ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब ट्रायंगल का शेप बना रहे होते हैं, जो भी फॉर्म हो रहा होगा, चाहे वो डॉट हो या कोई भी चीज हो, तो वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। वो डॉट्स क्या फॉर्म कर रहे होंगे, एक तरह से क्या वो ट्रायंगल फॉर्म कर। फर्स्ट फ्यू ट्रायंगुलर नंबर्स आर, देखो 1 1 3 6 फिर 10, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर है। 10 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, जब आप 15 ऐसे बनाओगे ना डॉट्स, वो बन जाएगा करस्पॉन्डिंग टू डॉट्स फॉर्मिंग ट्रायंगल्स विथ 1 2 3 4 5 रोज। ठीक है, अब 1 रो 2 फिर 3, ऐसे ऐसे आपकी नीचे की रोज बढ़ती जाएंगे 4, अब नीचे आप 5 रखो 1 2 3 4 5। देखो मेरा थोड़ा सा जो भी ट्रायंगल होगा वो नहीं समझ में आया, 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 एंड 3, फिर 1 2 फिर 1, देखो बन गया ट्रायंगल। अभी कितने का 15 डॉट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, आगे 15 डॉट्स का, ऐसे बनते हैं। ये होता है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट क्यूब नंबर्स, एंड यह आपका आज लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है। These are represented as cubes coming together to form cubes. First few numbers are 1 8 27 etc. देखो जब आपको तो क्यूब किस फॉर्म में बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ये तो होता है क्यूब। तो ये है ना शेप में, देखो दिख रहा है। पहले क्या था 1 क्यूब, फिर 1 नंबर, फिर अब 8 हो गया, फिर 27, फिर ऐसे ऐसे पढ़ते ही जाएंगे क्यूब नंबर, ठीक है। 1 फिर 8 फिर 27, फिर इसके आगे आपको क्यूब नंबर्स और बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। क्या क्या पढ़ा आज आपने, मैथ्स क्या होता है उसके बारे में बताया मैंने, ये काउंटिंग होती है, मेजरिंग होती है, ये सारी चीजें होती है मैथ्स में। फिर हमने थोड़ा पढ़ा कि मैथ्स आर्ट भी होती है, एंड हमारी क्या होती है मैथ्स साइंस भी होती है एज वेल। आर्ट क्यों होती है, क्योंकि हमको उसमें क्रिएटिविटी करनी होती है। साइंस की होती है लॉजिकल थिंकिंग की वजह से हमको साइंस का भी यूज होता है मैथ्स में, राइट। और पैटर्न्स क्या होते हैं, किसी भी चीज का रिपीटेशन। अब एक ये पूरा पैटर्न हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर दोबारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंथ्स नेम में जनवरी पूरा आता है ऐसे करके, ठीक है। अब ये नंबर्स पैटर्न्स आ गए, नंबर सीक्वेंस। तो ये 1 1 1 1 होता है, तो ऑल वंस होते हैं। 1 2 3 4 तो हमारी काउंटिंग हो गई। 1 3 5 7 9 11 13 तो हमारे ऑड नंबर्स हो गए। 2 4 6 8 तो हमारे इवन नंबर्स हो गए, ट्रायंगुलर नंबर्स, फिर स्क्वायर्स क्यूब्स, फिर ये सारी चीजें हमने देखी है ना।
वही ऑड नंबर्स जो अभी हमने आपको बताया, ये सारी चीजें फिर हमने देखी। फिर विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस की विजुअली देखे, डॉट्स के थ्रू हमने देखे, है ना, नंबर्स को। फिर ट्रायंगुलर नंबर्स देखे कि पहले 1 होता है, फिर नीचे फिर 3, फिर सॉरी 6, फिर 10, तो फिर वो नीचे 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 देखो, पहले 1 था, फिर नीचे 2, फिर नीचे 3 रोज में, फिर नीचे 4। मैंने 5 वाला बनाया, तो ये रोज में आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, 5, 6 ऐसे, और जितना आप ऊपर जाओगे तो उतना ऊपर कम होते जाएंगे आपके नंबर्स, है ना। क्यूब में पढ़ा कि क्यूब में होते हैं हमारे पहले 1, फिर 8, फिर 27, ये सारी चीजें करी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।